बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नैब के हवाले से। चेयरमैन नैब ने आज एक तकरीब में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात की है और राना सनाउल्लाह की केस के हवाले से खुलकर बात की है और उस केस में आगे क्या होने वाला है और राना सनाउल्लाह के लिए जो बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं और जो राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ामात लगाए थे उनका ऐसा करारा जवाब दिया है चेयरमैन नैब ने कि मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब ने आज हक अदा किया है अपने ओहदे का। वो क्या गुफ्तगू थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा मुशाहिदुल्लाह ख़ान जो कि सेनेटर हैं नून लीग के और उनको मुंह फट कहा जाता है, वो जब बात करते हैं तो उनको ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता और इसीलिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में भी पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है। आज उन्होंने जिस तरीके से इमरान ख़ान पर इल्ज़ामात लगाए हैं और वो इल्ज़ामात नहीं थे, वो गालम गलूच थी और वो किस फोरम पर सेनेट में खड़े होकर वो जो बातें कह रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने गलीज़ लोग हैं कि कैसी कैसी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुक़द्दस ऐवानों में, जिनको ये ख़ुद मुक़द्दस कहते हैं, उन ऐवानों में खड़े होकर ये ऐसी बातें करते हैं। शहबाज शरीफ ने CCPO लाहौर के मामले पर तो शहबाज शरीफ और ये सारी अपोजिशन CCPO लाहौर से रिज़ाइन मांगती थी। अब सवाल ये उठता है कि शहबाज शरीफ ने जो मोटरवे मामले पर जो ख़ुद पॉइंट सिक्योरिंग के लिए जो बात की है, क्या उसकी बुनियाद पर और ये नेशनल असम्बली में खड़े होकर बात की है, क्या अपोजिशन में इतनी गैरत व हमीयत है कि वो शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगेंगे? इस इशू के ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नैब के। नैब के आज दो मामला थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में नैब के रूल्स में अमेंडमेंट के लिए हेयरिंग थी और साथ चेयरमैन नैब ने एक तकरीब में वो मुजारबा केस है जिसमें रिकवरी हुई थी, बड़ी रिकवरी हुई थी, तारीखी रिकवरी जिसको हम कह सकते हैं। तो वो जो उसमें विक्टिम्स थे या जो एग्रीव्ड लोग थे उनमें आज पैसे तकसीम करने की तकलीफ थी। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब वहाँ पर मौजूद थे। चेयरमैन नैब ने एक तो बताया है कि 364 अरब रुपए की रिकवरी की गई है 2 सालों में। इसके अलावा जो मुजारबा केस है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बड़ा अहम केस है, तारीखी केस है। उसमें जो रिकवरी हुई है वो जो जितने एग्रीव लोग थे, बड़े बड़े मुफ्तियान को पकड़ा गया और जो पैसे बना रहे थे और जो बड़े ऐसे तरीके से वाइट कॉलर क्राइम कर रहे थे कि जिसका मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो अदालती तारीख़ है उसमें भी ये बड़ा केस था और बड़ा जुर्माना लगाया गया था और ये नैब की तारीख़ में भी बड़ा केस था जिसमें अहम डेवलपमेंट हुई थी। उसमें रिकवरी के जो पैसे थे वो आज तकसीम किए गए। उसमें चेयरमैन नैब ने कहा कि हम जो केस बनाते हैं वो केस झूठा नहीं होता, वो केस सच्चा होता है। और आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि नैब वालों के मुंह पे मक्खी बैठ जाए तो वो मक्खी नहीं अपनी मर्ज़ी से उतार सकते, तो वो हमारे खिलाफ अपनी मर्ज़ी से क्या कार्रवाई करेंगे, उनको चलाने वाला कोई और है। वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज चेयरमैन नैब ने उसका जवाब दिया है और चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब अपने मुंह पर मक्खी बैठने नहीं देती, मक्खी को उड़ाना तो दूर की बात है। और ये जो मक्खियों वाले हैं वही मक्खियों की मिसालें दे सकते हैं। नैब इन चीज़ों से पाक है और नैब का चेहरा गंदा नहीं है कि जिसके ऊपर मक्खी बैठे, और मक्खी बैठती नहीं है। उड़ाने वाले जो बातें कर रहे हैं वो झूठ है, वो फरेब है। और वो जो ये बातें करते हैं कि उनको गैर कानूनी तरीके से बुलाया जाता है या वो ये बात करते हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, चेयरमैन नैब ने कहा है कि अगले आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि जो शख्स ऐसी गुफ्तगू की है जिसने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं उसका जब कट्टा छट्टा हम खोल कर अदालत में, नैब अदालत में रख देंगे और उसकी ज़मानत खारिज होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उस दिन पूरी कौम को पता चलेगा कि क्या नैब के मुंह पर मक्खी बैठी है या ये मक्खी वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की थी वो गुफ्तगू को करने वाली नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों से आप और क्या इनसे उम्मीद रख सकते हैं। चेयरमैन नैब ने आज खुलकर राना सनाउल्लाह के हवाले से बात की है, उनके केस के हवाले से बात की है और ये बताया है कि उनके केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और अगले आने वाले चंद दिनों में राना सनाउल्लाह को धर लिया जाएगा, जो मैं समझता हूँ खुशैंद है। दूसरा मामला, चेयरमैन नैब ने जो अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनको भी बड़े आसान तरीके से उसके ऊपर भी बात की है। साथ जो इसमें अहम डेवलपमेंट हुई है, आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो नैब के रूल्स हैं वो बनाने के हवाले से आज समाअत की है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने अपने मामलात को चलाने के लिए, क्योंकि नैब के रूल्स नहीं थे, तो रूल्स बनाने का हुक्म जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये इतना
अहम काम है कि अगर नैब के रूल्स बन जाते हैं तो उसके बाद नैब में जो जितनी ये आपको लेक्यूनाज नज़र आते हैं ये बेहतर हो जाएंगे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, जहां पर 120 अदालतें कायम करने का हुक्म जारी किया था, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाने का भी हुक्म जारी किया था। तो आज प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को ये बताया है कि रूल्स तैयार करके हमने मुसवदा भेज दिया था सदर पाकिस्तान को। वो सदर पाकिस्तान ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको मुस्तरद कर दिया था। हमने दोबारा मुसवदा तैयार करके वजारत कानून में भिजवा दिया है और वजारत कानून ने उस प्रोसेस को शुरू कर दिया है कि सदर पाकिस्तान से वो अलाउ करवाया जाएगा। एक बात आप याद रखें, रूल्स जब भी आप किसी कानून के रूल्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप पार्लियामेंट से करवाएं उसकी मंजूरी। जब आप कोई अमेंडमेंट कानून में करते हैं तो तब पार्लियामेंट में आप जाते हैं और आप कोई बिल लेकर आते हैं, लेकिन रूल्स बनाना और रूल्स में चेंजिंग करना वो कैबिनेट का अख्तियार है। सदर पाकिस्तान के उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो रूल्स तैयार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नैब के कानून पर जो एक बहुत बड़ा इनकी तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा था हमारी अपोजिशन की तरफ से, वो लेक्यूनाज हैं, अगर वो रूल्स में कवर हो गए तो ये बड़ी बेहतरी होगी और ये बड़ी खुशाइंद डेवलपमेंट होगी। तो अदालत ने 6 हफ्तों का टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर रूल्स बनाकर अदालत में पेश करें। और अगर ये रूल्स बन जाते हैं, उधर 120 जो अदालतें बनानी थी उसके ऊपर भी हुकूमत ने कमेटी बना दी और उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम शुरू है। अगर ये 2 काम हो जाते हैं तो नैब ज़मीन से आसमान पर आ जाएगा और जो नैब के ऊपर तनकीद होती है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मुशाहिदुल्लाह खान की। मुशाहिदुल्लाह खान ने एक इल्ज़ाम तो ये लगाया है CCPO के हवाले से, तो उसने जो मोटरवे पुलिस का मामला था, वो ज़्यादती केस का मामला था, तो उसने तो मरकज़ी मुलज़मी CCPO को गर्दान दिया है। अब आप एक बात का अंदाज़ा लगाएं, हम CCPO के उस बयान को कभी भी डिफेंड नहीं करते और हमने पहले दिन से मजम्मत की है, लेकिन हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि CCPO से इनको इतनी तकलीफ़ तो है ना कि ये एक ही इनको काम है और वो है CCPO के ख़िलाफ़, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे वो एहसन इकबाल हो, चाहे वो मरियम सफदर हो, जो भी हो, वो सारा दिन और सारी रात जब से CCPO लाहौर आया है तब से ये CCPO लाहौर के पीछे लगे हैं और चीख रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि CCPO लाहौर वाकई इनकी चीखें निकलवाने के लिए इमरान खान ने यहाँ पर उनकी तकर्री की है। और जैसे उमर शेख ने कल बात की है कि कुछ उस अरसे के बाद माफियाज के ख़िलाफ़ ये जो एक्शन होने वाला है, आप खुद कहेंगे कि उमर शेख ने बड़ा काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह जब भी अच्छा काम लेना चाहे वो किसी के हाथ से भी ले लेते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उमर शेख काम करेगा। मुशाहिदुल्लाह ने जहाँ गालम गलूच किया, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया है कि इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी, ये 2 लोग असल में इस केस में जो मॉडल टाउन का केस है इसके ज़िम्मेदार हैं। ये बात कैसे हुई? जब वो CCPO लाहौर के ऊपर तनकीद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इमरान खान असल ज़िम्मेदार है मोटरवे जो वाक़या है उसका, तो उसके ऊपर जो सेनेटर थी PTI की, उन्होंने कहा कि फिर मॉडल टाउन केस में कोई आप बात क्यों नहीं करते, वहाँ जो आपने कत्ले आम किया था उसकी क्यों बात नहीं करते। तो मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कि मॉडल टाउन का कत्ले आम भी इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने करवाया था और वो कत्लेआम करवाया गया था सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए और उनके ख़िलाफ़ धरना देने के लिए। अब उसके ऊपर सवाल ये उठा कि क्या आप या तो ये माने कि वो पंजाब पुलिस नहीं थी, अगर पंजाब पुलिस थी तो क्या पंजाब पुलिस उस वक्त की डॉक्टर ताहिरुल कादरी या इमरान खान के हुक्म पर काम करती थी या CM पंजाब के हुक्म पर काम करती थी? ऐसा इतना बड़ा झूठ आप ना बोलें कि आपको, और वो भी आप मुकद्दस ऐवान में खड़े हैं और आपका जो मुंह में आता है आप बोलना शुरू कर देते हैं और आप इतने गंदे किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। जो लोग विक्टिम हैं, जिनके साथ आज तक ज़्यादती हो रही है, आप उनके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप गालम गलूच करते हैं और आप ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मैं नहीं दोहराना चाहता। आपने देखा होगा हम अक्सर जो जरदारी ख़ानदान है उसके केसेस के ऊपर बात करते हैं, शरीफ ख़ानदान के हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ मुलज़मान के बारे में हमने तो कभी किसी का नाम भी गलत तरीके से नहीं पुकारा। जब हमारा जो हमारी एथिक्स है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती, तो ये कैसे लोग हैं कि जो ईवान मुकद्दस ईवानों में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये सियालकोट मोटरवे भी मैंने बनाई थी, मेरे भाई ने बनाई थी और
जो इस्लामाबाद मोटरवे वो भी हमने बनाई थी। तो ये क्रेडिट तो हमें जाता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोटरवे इमरान खान ने बनाई है वो झूठ है। तो सब ने कहा कि खुदा का खौफ करो, ये को मोटरवे बनाने का क्रेडिट लेने का वक्त है, या उस वाक़या के ऊपर जो आप लोगों ने सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए थे और बाद में फिर पंजाब हुकूमत की भी गफलत है, तो क्या ये उसको कंडेम करना या उस मसले के ऊपर बात करना है, या आपने उस पे ऊपर क्रेडिट लेना है? तो सोशल मीडिया पर जो चित्रोल शहबाज शरीफ की हो रही है वो भी मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने CCP लाहौर के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया था वही अब इनके साथ होने लग गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर कह दिया है वो जो बिल आ रहा है जिसमें जो मुलज़िम होगा ज़्यादती केसेस का उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, चाहे वो सरेआम फांसी हो चाहे उसको मेडिकली सर्जरी करके जो जो कुछ होना है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर कह दिया कि उस मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं लेकिन जहां बच्चों और औरतों के साथ ज्यादती होती है तो ये वैसे ही जैसे मोमबत्ती आंटियां इसके खिलाफ हैं सज़ा के, ये जो फांसी की सज़ा है, वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि वो सारे मामले में मुलव्वस नहीं है और वो इस सारे मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सपोर्ट ना करें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये बिल लाना चाहिए। और जब तक इनको मिसाली सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, इबरतनाक सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मसला हल होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।